कल अपन बात करते कौन से सिद्धांत की, चालू कर लो एक बार। तो बोल देना आवाज आओ। कल हम लोगों ने बात की थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, और सिद्धांत के तहत अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि वेगनर ने कहा था 1920 में सिद्धांत देते हुए उसने कहा था पृथ्वी का जब पहली बार निर्माण हुआ, स्थल खंडों का निर्माण हुआ, उस समय बात थी किसकी, पेंजिया की बात की उसने। मतलब पृथ्वी कैसे थी, भौगोलिक सामरूपता में थी। भौगोलिक सामरूपता के उसने प्रूफ भी दिए थे अपने को। डायनासोर की बात की थी, ग्लायोसोप्टेरियस वनस्पति की बात की थी, लेमिंग मछली के अवशेषों की बात की थी, याद आ रहा होगा शायद आप लोगों को, है ना। उसके अलावा उसने अलग अलग टाइम पीरियड में बताया था कैसे पेंजिया के अंदर विभाजन हुआ, कैसे यूरेशिया बना, कैसे आपका गोंडवाना लैंड बना, बाद में कौन से टाइम पीरियड में आपका जैसे ट्राइसिक के बाद में आपको कौन सा आ रहा था, क्रस्टेशियन काल आ रहा था, उसमें जाकर के क्या हुआ, गोंडवाना में क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। और विभाजन के कारण से क्या हुआ, अलग अलग प्लेटों में क्या हो गया है, ये टूट गया। ये स्थलखंड जो था अलग अलग छोटी बड़ी प्लेटों में क्या हुआ, स्थलखंडों में टूट गया। बाद में इन प्लेटों के अंदर या स्थलखंडों के अंदर क्या हुआ, संचरण हुआ है, और संचरित होकर के ये कहा, कोई प्लेट पश्चिम की तरफ गई, कोई पूर्वी की तरफ, कोई कहा दक्षिण की तरफ गई है। इस तरह से प्लेटों में क्या हुआ था, संचरण हुआ था। जब इससे पूछा गया संचरण का रीजन कि प्लेटों में संचरण क्यों हुआ, तो वेगनर इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाया था हमको। कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं था कि प्लेटों में संचरण क्यों हुआ। तो प्लेटों में संचरण का रीजन बताने के लिए अगली थ्योरी आती है हमारी, वो थ्योरी कौन सी, अपनी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये कुछ और नहीं, कुछ अलग से सिद्धांत नहीं, ऐसा मानो, ऐसे मान के चलना है इसको कि जो हैरी एस ने थ्योरी, सॉरी वेगनर ने जो थ्योरी दी थी उसी का क्या है, विस्तार है। उसी का क्या है, उसी ने आगे अपनी बात को आगे बढ़ाया है, किसकी, वेगनर की बात को आगे बढ़ाया है। अब वेगनर ने जो बात की, तो वेगनर किस बात का जवाब नहीं दे पा रहा था, प्लेटों की संचरण का जवाब नहीं दे पाया था। उन बातों के जवाब कौन देगा, आपका ये थ्योरी देगी, जिसका सिद्धांत दिया किसने था, आपका हैरी एस ने। तो पहली बात याद रखिएगा, पहला पॉइंट से बात करते हैं हम लोग कि ये सिद्धांत दिया किसने था, आपका हैरी एस ने सिद्धांत दिया है। और सिद्धांत को दिया था कब, 1962 में। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की है मॉर्गन ने। ध्यान रखना, दो तीन चीजें बता रहा हूं डिफरेंशिएट करने वाली है। सिद्धांत किसने दिया है, हैरी एस ने दिया है। वैज्ञानिक व्याख्या, इसकी जो वैज्ञानिक व्याख्या की है, वैज्ञानिक व्याख्या वो किसने की है, इसका मॉर्गन ने किया है। लेकिन समर्थक के तौर पे इस सिद्धांत का समर्थन क्या है, होम्स में, मैकेंजी ने और पार्कर ने। थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज है जिसको आपको याद रखना है थोड़ा सा, है ना। साइंटिस्टों के नाम एग्जाम पूछ ले जाते हैं, कौन समर्थक के अंतर्गत आएगा, कौन वैज्ञानिक सिद्धांत देने में आएगा, कौन सिद्धांत को देगा, ठीक है। तो हैरी एस ने सिद्धांत दिया, और हैरी एस ने सिद्धांत दिया ना, तो हैरी एस ने ऐसा कहा, हैरी एस ने बोला, पहली बात बोली अपनी, और हैरी एस ने कहा कि पृथ्वी पे पहली बार जब स्थल खंडों का निर्माण हो रहा था, मेरी कोटेशन में ध्यान देना जो बोल रहा हूं मैं, पहली बार पृथ्वी पे जब स्थल खंडों का निर्माण हो रहा था, उस समय पृथ्वी पे अनेक छोटी बड़ी प्लेटें थी। क्या थी, अनेक छोटी बड़ी प्लेटें थी। और ये जो प्लेटें हैं, कोई प्लेट छोटी थी, कोई प्लेट कैसी थी, बड़ी थी। अगर बात करें हम लोग जैसे वीडियो के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं वीडियो में जिस तरह से दिया हुआ है, मैंने कोटेशन लगा, पृथ्वी की भूपल्टी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में क्या थी, विभक्त थी, ठीक है। इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है, नासा भी कर रहा है हमारा। इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है, नासा भी कर रहा है। और नासा पुष्टि करते हुए कहता है, नासा ने क्या किया, इस बात की पुष्टि की है, और पुष्टि करके नासा कह रहा है कि पृथ्वी पे ऐसी कितनी प्लेटें थी, 100। कितनी प्लेटें थी, 100 प्लेटें। पृथ्वी के ऊपर ऐसी कितनी प्लेटें हैं, 100 प्लेटें, जिनकी अभी तक पहचान की जा चुकी है। 100 से भी ज्यादा प्लेटें होने को 100 से भी ज्यादा प्लेटें हो सकती हैं, लेकिन क्या है, अभी तक क्या है, उनकी पहचान नहीं है। 100 की पहचान कर चुके हैं, जिनमें से 6 प्लेट कैसी है, आपकी बड़ी प्लेट, और 20 कैसी है, छोटी प्लेट है, जो अभी तक पहचानी जा चुकी है। 6 प्लेट कैसी है, बड़ी है, 20 प्लेट कैसी है, छोटी प्लेट है। अभी एक बार के लिए लिस्ट को देख लो आप लोग, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ है, कौन कौन से प्लेट का है। तो पहली बड़ी प्लेट कौन सी है, आपकी अमेरिकी प्लेट, दूसरी है अफ्रीकी प्लेट, तीसरी है यूरेशियन प्लेट, कौन सी है बताएंगे अपन लोग, देखेंगे आगे। और चौथी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर है प्रशांत प्लेट, और कुछ कौन सी है, अंटार्कटिक प्लेट। ऐसी बात करें छोटी प्लेटों में तो टाकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, उसका फिलीपाइंस प्लेट, स्कोशिया प्लेट, कैरिबियन प्लेट, जुआंटी फुका प्लेट, और सोमानी प्लेट, फिर बाद में आती है बर्मी प्लेट। इस तरह से करके ये कुछ प्लेट है जो आपको मेमोराइज रखनी है। अभी इनकी लोकेशन देखेंगे तो चीजें भी याद आ जाएगी, आपको बहुत अच्छे से याद में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या। अभी तक हैरी एस ने क्या कहा है कि पृथ्वी पे अनेक क्या है, छोटी बड़ी क्या मिल रही है, हमको प्लेटें मिल रही है। पृथ्वी पे क्या मिल रही है, अनेक छोटी बड़ी प्लेटें हैं। अब बात समझना, क्या हैरी एस ने टुकड़े नहीं, अल्फ्रेड वेगनर ने टुकड़े नहीं किए थे प्लेटों के, उसने भी क्या किया था, विखंडित किया था। उसी बात को तो आगे बढ़ा रहा है, उसी बात को तो आगे बढ़ा रहा है कौन, हमारा कौन आगे बढ़ा रहा है उस बात को, हैरी एस तो आगे बढ़ा रहा है। छोटी बड़ी उसने टुकड़े कर दिए। अब ये वहीं से बात स्टार्ट कर रहा है कि पृथ्वी पे पहली बार जब भूपल्टी का निर्माण हुआ, उस समय अनेक छोटी बड़ी क्या थी, प्लेटें थी। वहीं से स्टार्ट किया अपनी बात को वहीं से
स्टार्ट किया इन्होंने। अब जब इन्होंने कहा तो इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने क्या बोला कि जो एस्थेनोस्फीयर है, इन्होंने एक शब्द बोला है, इन्होंने कहा एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के ऊपर, इसको वापस देखना एक बार। हैरियस ने अपनी बात कही तो उसने कहा कि लिथोस्फीयर जो है, उल्टा बोल दिया था मैं थोड़ा सा, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। मतलब ये कह रहा है जो लिथोस्फीयर है, मेरी टर्म का ध्यान रखना, जो टर्म मैं वही यूज ले रहा हूं जो किसने यूज किया, हैरियस ने। हैरियस ने कहा जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या कर रहा है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ऊपर तैर रहा है उसके ऊपर। अब लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर कुछ और नहीं है, स्थलखंड है। ये क्या है, स्थल मंडल है हमारा, मतलब स्थल खंड जो है वो कौन सा है हमारा, लिथोस्फीयर है। और जो एस्थेनोस्फीयर है वो ध्रुवल मंडल है। वो क्या है, ध्रुवल मंडल, उसको क्या नाम दिया है, ध्रुवल मंडल नाम दिया है। बात समझ में आ रही है क्या? उसने अपनी कोटेशन बोल रहा है, कोटेशन समझना, उसने कोटेशन क्या यूज किया, उसने कोटेशन दिया है कि जो एस्थेनोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, उसके ऊपर तैर रहा है। और ये कैसा मंडल है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, ध्रुवल मंडल, ऊपर क्या है, स्थलखंड है। मतलब स्थलखंड क्या कर रहे हैं, नीचे क्या है, ध्रुवल मंडल हमारे नीचे, मतलब हमारे नीचे क्या है, पृथ्वी की कोर पे लावा है। और लावा कौन सी अवस्था में, आपका प्लाज्मा अवस्था में। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 होती है, 3 ही पढ़ी है आप लोगों ने, ठोस, द्रव और गैस। एक चौथी अवस्था भी है पदार्थ की, वो कौन सी, आपकी प्लाज्मा, जो वेरी हाई टेम्परेचर पर जनरेट की जाती है। और पृथ्वी की कोर का टेम्परेचर कैसा है, बहुत हाई है। और उस वेरी हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि यहाँ नीचे लावा जो है वो कौन सी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। और उसको ना तो तरल कह सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोला है, ध्रुवल मंडल। उसको क्या बोला, ध्रुवल मंडल। तो इस लावा के ऊपर हमारे स्थलखंड क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। जैसे इस वीडियो में देखें हम लोग, समझे चीजों को, देखो दिख रहा होगा, नीचे ये क्या है, लावा का सेगमेंट दिख रहा है, ऊपर ये छोटी बड़ी प्लेटें आपको तैरते हुए दिख रही थी। अभी जैसे वापस लेते हैं, थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। जैसे छोटी बड़ी प्लेटें दिख रही है हमको, बहुत सारी प्लेट्स नीचे क्या है, लावा के ऊपर तैर रही है। आगे भी बात कर लिखी है, लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पे तैरती है। और तैरती कैसे, देखो ये वाला, अब इसका दूसरा भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये प्लेट है, ये स्थलखंड की प्लेट है, ठीक है, नीचे क्या है, लावा है पूरा, ये सब क्या है, लावा है। लावा के ऊपर कौन सी तैर रही है आपकी, किसको क्या बोल रहा है, स्थलखंड हमारा तैर रहा है, मतलब इसको बोल रहा है लिथोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। अब इस लिथोस्फीयर में समझना है अब आपको, इस लिथोस्फीयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, तापीय संवेदी तरंगें चल रही है। लिथोस्फीयर तो फ्लोट कर रहा है, एस्ट्रोनोस्फीयर क्या है, लावा है। और इस लावा में क्या चल रही है, तापीय ये तरंग सी चलती दिखती है ना आपको, मतलब इसके अंदर क्या चल रही है, तापीय संवेदनीय तरंगें चल रही है। तापीय संवेदनीय तरंग क्या होती है, जानते हो क्या? अच्छा ये बता, द्रव के अंदर जो ताप का संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, द्रव के अंदर ताप का संचरण किसके द्वारा होता है भाई? अरे घर में पानी, सर्दी में पानी गर्म करते हैं, रॉड से अपन लोग करते हैं ना, तो रॉड लगाते हैं पानी, है ना। तो हमने देखो रॉड के आसपास जैसे रॉड गर्म होती है, तरंगी से निकल के जाती है। यहाँ पे घर में सब्जी बनाते हैं हम लोग, तो कढ़ाई में तेल रखते हैं सबसे पहले डाल के। अरे सब्जी तो बनाई होगी यार, बेसिक सी बात है, तो सब्जी बनाते हैं, मैंने बहुत बनाई है, मुझे पता है ना। तो उस दौरान क्या है कि तेल डाल के कढ़ाई में जब तेल गर्म करते हैं अपन लोग, तो तेल में से आपने देखा हो, तेल का गर्म होना, जब गर्म होता है तो तेल गर्म कैसे होता है, नीचे तो तरंगे से निकलती है, उसमें से दिखती है ना गाड़ियां, वो सारी की सारी तरंगे क्या है, तापीय संवहनीय तरंगे। वो कौन सी है, संवहनीय तरंगे। मतलब द्रव के अंदर जो ताप का संवहन होता है, संचरण होता है, वो किसके द्वारा होता है, संवहनीय तरंगों के द्वारा होता है। तो ऐसे ही ये क्या है, लावा है, कौन सी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। यह टेम्परेचर कैसा है, बहुत हाई है। और ये हाई टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, इसमें तापीय संवहनीय तरंगे चलती रहती है। अब इन तापीय संवहनीय तरंगों का क्या चलता है यहाँ पे, चक्रीय क्रम। बात सुनना मेरी बात अच्छे, यहाँ पे यहाँ समझने की चीज है। अभी तक बात कर लिया कि लावा है, लावा के ऊपर स्थलखंड तैर रहे हैं हमारे, या कि मैं कहता हूँ एस्थेनोस्फीयर पे, लिथोस्फीयर ऊपर तैर रहा है। लेकिन क्या हुआ, नीचे क्या चल रही है, तापीय संवहनीय तरंगे चल रही है, और इनका भी कौन सा क्रम चल रहा है, चक्रीय क्रम चल रहा है। चक्रीय क्रम मतलब जैसे कि वीडियो से देखे अपन लोग, ये तरंगे लगातार मूवमेंट करती रहेगी। ये जो तरंग है लगातार क्या करती रहेगी, मूवमेंट करती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। मतलब जहां भी इसको टेम्परेचर कम मिलेगा, जैसे मान के चलो ये तरंग नीचे की तरफ मूव हुई, यहाँ आई, इस जगह ये तापीय संवहन तरंग यहाँ आई, इस जगह पहुंची, इसको टेम्परेचर कहीं और मिलेगा कम, यहाँ टेम्परेचर कम मिला तो यहाँ से मूव होकर के कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ टेम्परेचर कम मिल गया, वापस मूव होकर यहाँ पहुंच जाएगी।
वापस टेम्परेचर यहाँ कम लिया, यहाँ मूव करके पहुंच जाएगी। मतलब इन तरंगों का क्या चलता रहेगा बेटा, चक्रीय क्रम चलता रहेगा, कभी नहीं टूटेंगी। और इसी के कारण से क्या होता है, हमारी कोर कभी ठंडी नहीं पड़ती है, टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन रखती है हमेशा। जहां भी हल्का सा टेम्परेचर कम होता है वहीं की तरफ क्या कर जाती है, मूव कर जाती है, वहां का टेम्परेचर बढ़ा देती है। जब पानी नहीं होता क्या, रॉड के आसपास का पानी पहले गर्म होता है, फिर धीरे धीरे तरंगे दूर दूर तक जाती है, उससे क्या हुआ, आसपास का पानी फिर गर्म होने लग जाता है, ऐसा होता है ना। वैसे ही सिस्टम है पूरा पूरा। तो इसके कारण से हमारी कोर में जो लावा है क्या हुआ, बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ा हुआ है। ये तापीय संवेदन तरंगों क्या चलता रहता है, नीचे चक्रीय क्रम चलता है। क्या चलता है, चक्रीय क्रम चलता रहता है। ठीक है, बात समझ में आई। हैरी एस ने अभी तक क्या कहा, हैरी एस ने सिंपल कहा, जब पहली बार पृथ्वी पे स्थल खंडों का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी पे अनेक छोटी बड़ी प्लेटें थी, बहुत सारी प्लेटें। ये बात वेगनर ने भी कही थी, बहुत सारे टुकड़े किए थे ना प्लेटों के, तोड़ा था ना, ये साउथ अमेरिकी प्लेट, ये स्थलखंड फलाना, ये दिखता है, वो सब तोड़े थे उसने। ऐसे ही वो सिस्टम उसने आगे अपनी बात को क्या किया है, बढ़ाया है। उसने बताया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, तो उसने बताया कि इनमें जो लिथोस्फीयर है वो एस्थेनोस्फीयर में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। आपने देखा तैर रही है सारी चीजें। ठीक है, तैरना मतलब स्थलखंड क्या है, फ्लोट कर रहा है ऊपर, नीचे क्या है, लावा है, लावा के ऊपर है। लावा कौन सी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। कौन सी अवस्था में आपका, प्लाज्मा अवस्था में। और प्लाज्मा अवस्था में लावा के अंदर क्या चल रही है, हाई टेम्परेचर के कारण से तापीय संवेदनीय तरंगे चल रही हैं। और इन तापीय संवेदनीय तरंगों में क्या चल रहा है, चक्रीय क्रम चल रहा है। यहाँ तक की बात की। अच्छा, इसकी जो छोटी बड़ी प्लेटों की वाली बात की कि छोटी बड़ी अनेक प्लेटों में क्या है, विभक्त है, उन प्लेटों की जो बात थी उस बात की पुष्टि किसने की, नासा ने भी की थी। अपने पिछले उसमें देखा था कि नासा ने भी क्या की थी, उन प्लेटों के बारे में क्या किया था, उसकी पुष्टि की थी इसने। उसने बताया था कि लगभग पृथ्वी में कितनी प्लेट है, 100 प्लेट है। 100 प्लेटों में देखें तो कुछ बड़ी है, कुछ कैसी है, छोटी प्लेटें आपकी। जैसे कि अपन देखें, यहाँ देखें अपन लोग, यहाँ बड़ी प्लेटें देखें अपन लोग, ये कौन सी है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ये कौन सी प्लेट है आपकी, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ये कौन सी है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ठीक है, अफ्रीकी प्लेट, 6 बड़ी प्लेट दिखा रहा हूँ आपको पहले में। उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। उसके बाद कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है। उसके बाद प्रशांत महासागरीय प्लेट है। 6 की 6 बड़ी प्लेट दिखेंगे आपको। ये तो है आपकी 6 बड़ी प्लेट। ठीक है, इन्हीं के साथ में इसमें और जुड़ी हुई है कौन सी प्लेट है आपकी, छोटी प्लेट है। कौन सी जुड़ी है, छोटी प्लेट भी इसके साथ में जुड़ी है। बड़ी प्लेटों को देख लो एक बार आप, ये है सारी की सारी प्लेट है। ठीक है, छोटी प्लेटों की बात करें अपन लोग तो ये सारी कौन सी छोटी प्लेट है। बड़ी प्लेटों से जैसे आपने पढ़ा था आगे बढ़ा, इधर से बात करते हैं, नास्का प्लेट। जब एंडीज पढ़ेंगे ना हम लोग, अभी शायद मैंने ऑनलाइन क्लासेस में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पढ़ाया था, एंडीज की बात की थी, इस प्लेट की बात की थी मैंने, नास्का प्लेट। ये कौन सी प्लेट है आपकी, नास्का प्लेट। ये कौन सा है, कॉकोस प्लेट। ये कैरिबियन प्लेट यहाँ पे है ना, ये बड़ी प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है ना। स्कोशिया प्लेट नीचे की तरफ है, स्कोशिया प्लेट यहाँ नीचे की तरफ दिख रहा है आपको। अंटार्कटिक प्लेट वगैरह है ना, जुआंडी फूका प्लेट। यहाँ बर्मी प्लेट है, भारत के इस साइड में, सॉरी इस साइड में, यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की जो प्लेट है इसके पास में यहाँ पे बर्मी प्लेट है, यहाँ पे इस क्षेत्र में बर्मी प्लेट है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सारी फिलीपाइंस प्लेट, फिलीपीन द्वीप समूह के पास फिलीपाइन प्लेट। इस तरह से क्या है, ये सारी के सारे अनेक छोटी बड़ी क्या मिलेंगे अपने को, प्लेटें मिलेंगे अपने को। बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक की कोई समस्या तो नहीं है अभी तक। आगे चले हम लोग थोड़ा सा। अब देखो, अब वो कहता है कि ये प्लेट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं। उसने कहा चलो पृथ्वी का विभाजन हो गया, प्लेटें हो गई, ये प्लेट हो गई। तो उसने बताया अब ये छोटी बड़ी प्लेटों को डिवाइड, इसकी पुष्टि किसने कर दी, नासा ने कर दी। नासा ने बता दी वो सारी चीजें हमारे लिए। अब वो कहता है आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है हैरी एस, वो कहता है कि भाई ये छोटी प्लेटें हैं, बड़ी प्लेट है, वो तो ठीक है सारी बातें आपकी। प्लेटों में संचरण इंपॉर्टेंट था। इस बात के जवाब नहीं दे पा रहा था बेगनर, संचरण का कारण नहीं बता पा रहा था बेगनर। किसका कारण नहीं बता पा रहा था, प्लेटों के संचरण का कारण नहीं बता पा रहा था। तो इसने कहा कि तापीय जो संवेदनीय तरंगे चलती हैं, नीचे क्या चलती हैं, तापीय संवेदनीय तरंगे चलती है। इन तरंगों की वजह से क्या होता है, इन प्लेटों में क्या होता है, संचरण होता है। किसकी वजह से होता है, तापीय संवेदनीय तरंगों की वजह से क्या होता है, संचरण होता है। किसके अंदर, प्लेटों के अंदर। जैसे बात करते हैं मतलब कैसे होता है संचरण भाई, आ जाओ। जैसे बात कर रहे हैं अपन लोग, जैसे मान के चलो ये कोई क्या है, प्लेट है। जैसे मान लिया ये कोई प्लेट है, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है, यहाँ पे लावा है। नीचे क्या है, लावा है यहाँ पूरा। ये इसको फ्लोट कर रही है, तैर रही है। मान के चलो कोई तापीय संवेदनीय तरंगे इधर से इधर गई, है ना, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगाए, इस डायरेक्शन लगाएगी वो, तो ये प्लेट किधर मूव करेगी, इस तरफ मूव करने लगी। मान के चलो कोई तरंग ऐसे आ गई, उधर से इधर चली गई, तो ये प्लेट को किधर ले जाएगी, इस तरफ मूव कराएगी। होगा नहीं होगा। तो अलग अलग दिशाओं में जो प्लेटें गई, कहा था ना कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट पश्चिम में विस्थापित हुई, वैज्ञानिक ने कहा था अंटार्कटिक प्लेट दक्षिण में विस्थापित हुई, भारतीय प्रायद्वीप प्लेट उत्तर पूर्व में विस्थापित हुई, ऐसा बताया था ना उसमें।
जब इन प्लेटों में संचरण हुआ तो अलग अलग दिशा में क्यों गई ये सारी प्लेटें, क्योंकि नीचे क्या चल रही थी, तापीय संवहनी तरंगे चल रही है। ये तरंगे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्लेट्स को क्या कर रही है, मूव करा रही है, उस डायरेक्शन में क्या कर रही है, लेके जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो जो रीजन कौन नहीं बता पा रहा था, वेगनर नहीं बता पा रहा था, उसका रीजन किसने दे दिया, हैरियस ने, कि अलग अलग दिशाओं में की जा रही है, बता दिया उसने। बात समझ में आ गई, हमने भी एग्री कर दिया भाई ठीक है, आप कह रहे हो बात सही है। लेकिन वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इनमें जो प्लेट अभी देखी थी ना हमने कहा 100 प्लेटों की बात नासा पुष्टि कर रहा है, 20 छोटी है, 10 6 कैसी है बड़ी प्लेटें हैं, इनकी पुष्टि कर रहा है। तो इनके बारे में वो आगे बात कर रहा है, इनमें से कुछ प्लेट कैसी है, महासागरीय है, और कुछ प्लेट कैसी है, महाद्वीपीय है। लेकिन कुछ प्लेटें ऐसी भी हैं जो कैसी है, महासागरीय भी और महाद्वीपीय है। जैसे आपने नाम सुना होगा प्रशांत प्लेट, प्रशांत महासागर का नाम सुना है, तो प्रशांत महासागर क्या है आपका, कौन सी प्लेट है, महासागरीय प्लेट हो गई। जैसे आप बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका प्लेट या भारतीय प्रायद्वीप या भारत की प्लेट है ना, इनकी बात करें, ये कैसी है आपकी स्थलखंड की महाद्वीपीय प्लेट हो गई, स्थलखंड वाली प्लेट हो गई। लेकिन कुछ प्लेट कैसी है, महाद्वीपीय भी है और महासागरीय भी है। जैसे कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन द्वीप समूह नाम सुना आपने, क्यूबा वगैरह, अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ है, अभी जस्ट कहाँ हुआ, वही हुआ है, अमेरिका के यहाँ वेस्ट इंडीज वगैरह, वो सब जो बोर्ड है वहाँ का, वहाँ क्यूबा है, वहाँ पर भारत पड़ोस है, उसके अलावा वो ट्रिनिडाद टोबैगो है, सारे के सारे कंट्रीज है। जो कैरिबियन द्वीप समूह है वो सारी की सारी प्लेट कैसी है, कुछ महासागरीय भी और महाद्वीपीय भी, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा कैसा है आपका, जैसे नाच का प्लेट है, नाच का प्लेट कैसी थी, समुद्री प्लेट है, कैसी प्लेट है, समुद्री प्लेट है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पानी का घनत्व ज्यादा होता है या स्थल खंड का घनत्व ज्यादा होता है, पानी का ज्यादा होता है, मतलब भारी प्लेट कौन सी होगी, पानी वाली प्लेट, मतलब महासागरीय जो प्लेट होगी वो कैसी होगी, हमेशा भारी होगी एज कम्पेयर टू महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में, होगी नहीं होगी। अब बात सुनना आगे, अगर ये बात क्लियर है ना तो आगे की बात सुनना। तो उसने क्या कहा अपनी बात में, हैरियस ने, उसने कहा कुछ प्लेटें कैसी है, महाद्वीपीय और कुछ प्लेटें कैसी हैं, महासागरीय, और कुछ कैसी है, मिश्रित प्रकार की है, जो महाद्वीपीय भी और महासागरीय भी है। लेकिन आगे बात बढ़ाते हुए कहता है, हमने मान ली इसको ठीक है, हमने देख भी लिया कि ऐसा ही है, लेकिन उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो बोला कि ये प्लेट है ना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्लेटें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये प्लेटें अपनी जो विवर्तन की घटना है उनके लिए क्या है, जिम्मेदार नहीं है। तो वो कहता है कि जो जितनी भी पृथ्वी पर विवर्तन की घटनाएं होती है, विवर्तन की घटना समझते हैं आप लोग, भूकंप आना, सुनामी आना, ये जो है ना सारे के सारे डिजास्टर है, वो सारे के सारे आना, वो सारी की सारी क्रियाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, इन प्लेटों के किनारे जिम्मेदार है। वो कहता है इन प्लेटों के किनारे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेट इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में, वो कह रहा है कि भूगर्भिक क्रिया जितनी भी हो रही हैं, जितने भी क्या हो रहे हैं, भूगर्भिक क्रिया हो रही है, जितनी भी विवर्तन की घटनाएं हो रही है, उनके लिए प्लेटें जिम्मेदार ना होकर के इनके किनारे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन किनारों की वजह से ही क्या होती है, ये सारी घटनाएं होती है। अब कैसे होती है, उससे पूछा भाई कैसे होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसने कहा किनारों को 3 पार्टों में डिवाइड किया। जितने भी किनारे, जैसे मान के चलो, तुमको अभी समझ नहीं आ रही शायद बात, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मान लो ये 2 प्लेट है, दोनों प्लेटों के किनारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ ऊपर वाले को, रहने वाले को ये थोड़ी पता है, मैंने मकान बना के यहाँ रहना बढ़िया आराम से यहाँ किनारे में, मुझे ये थोड़ी पता है कि नीचे क्या है, कुछ प्लेट 2 प्लेटें जुड़ी हुई है नीचे, मुझे घर में पता है कि नीचे नहीं पता, मुझे तो ऊपर से सब स्थलखंड एक जैसा लग रहा है, मैंने यही घर बना लिया। बाद में कोई सम्मेलित तरंग आई, इसने इधर फोर्स किया इसको, ये हल्की सी सरक गई, इसकी दुनिया हिल जाएगी ना, नहीं हिलेगी क्या इसकी दुनिया पूरी, भूकंप ऐसे आते हैं, पूरा पूरा जॉन के जॉन खत्म होता है पूरे एक साथ। अब बात करेंगे डिटेल अच्छे से इसकी। तो उसने कहा ये जो किनारे हैं ना, ये किनारे ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, विवर्तन की घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, इनके किनारे ही जिम्मेदार है। तो उसने कहा किनारे कैसे जिम्मेदार है, तो मैंने कहा किनारे भी 3 प्रकार के हैं, मैंने कहा किनारे भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक कौन सा, रक्षात्मक किनारा, एक कौन सा विनाशात्मक, और एक कौन सा है संरक्षी किनारा। कौन सा किनारा, संरक्षी किनारा, उसने नाम दे दिया। अब बात करते हैं तो पहले बात कर लेते हैं कौन से, कि रक्षात्मक किनारे से मतलब क्या है आपका। तो रक्षात्मक किनारे की जब बात की तो उसने एग्जांपल दिया कि कैलिफोर्निया के पास में सैन एंडियास का किनारा। अब समझना इस बात, ये वीडियो आपको डिफाइन करेगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये समझना है यहाँ पे। इधर देखना एक बार, जैसे मान के चलो ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये कोई प्लेट ले लिया, कोई स्थलखंड ले लिया, ठीक है, इसके पास में यहाँ पे भी कोई स्थलखंड इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा स्थलखंड होता है ना, बहुत सारे टुकड़े जुड़े हुए हैं। नीचे क्या है, लावा है, नीचे क्या है, लावा मिल रहा है आपको, मतलब ऐसे कह दूं मैं, एस्टेनोस्फीयर है नीचे, कह सकता हूं मैं, ये क्या है, एस्टेनोस्फीयर है। अब एस्टेनोस्फीयर के अंदर क्या चल रही है, तापीय संवहनी तरंगें चल रही है। अब तापीय संवहनी तरंग का, अगर किसी तापीय संवहनी तरंग का, सुनना बात को आगे,
किसी तापीय सम्मेलित तरंग का ऊपरी मुखी स्पंदन हुआ है। ऊपरी मुखी मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तापीय सम्मेलित तरंग का स्पंदन कैसा है, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब ऊपरी मुखी स्पंदन है तापीय सम्मेलित तरंग का, मतलब नीचे से ऊपर आ रही है। तो इस प्लेट के लिए फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, वो लगाएगी, तो ये दोनों प्लेटें दूर हटेंगी, पास जाएंगी, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हटेंगी नहीं। और पानी का फुवारा चला के देखना नीचे से पानी के अंदर से, तो चलाते ना तो ऊपर कुछ कागज वागज पड़ता है वो दूर हट जाएंगे सबके सब, ऐसे होगा। तो ये प्लेटें क्या होंगी, दूर हटेंगी। जब ये प्लेटें दूर हटेंगी तो ऐसे इस तरह से गैप नहीं आएगा, इसके बीच में गैप आएगा तो नीचे से तापीय संघ ऊपर ऊपर जाएगी, तो नीचे से अपने तो लावा लेके जाएगी, नहीं जाएगी, लावा जाएगा, दरार आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ गैप बनेगा, गैप बनने के साथ में क्या हुआ, यहाँ लावा आएगा, और लावा आकर के यहाँ पूरी ऊपर नभ भूपट्टी का निर्माण करेगा, नहीं यहाँ फैल जाएगा, फैल करके जमा हो जाएगा, और जमा होकर के नभ भूपट्टी का निर्माण करेगा, नहीं करेगा, नई स्थलखंड बना दिया, नहीं बना दिया उसने, नई रचना बनाई है, नहीं बनाई इसमें, इसलिए बोलते हैं उनको रचनात्मक किनारा, इसलिए क्या बोलते हैं, रचनात्मक किनारा। बात समझ में आ रही है। तापीय सम्मेलित तरंग का क्या हुआ, फिर दो प्लेटों के किनारे पे क्या हुई, सम्मेलित तरंग आई, उसने क्या किया, किनारा बना दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा बर्मुडा ट्रायंगल, नाम सुना है, बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के बीचों बीच में, बर्मुडा ट्रायंगल, यूट्यूब पर सर्च करना बर्मुडा ट्रायंगल, बहुत सारी कहानियां आएंगी, हनुमान जी का वास है, इस क्षेत्र से प्लेन जाते हैं गायब हो जाते हैं, भूतिया जॉन है, ऐसा है, बहुत सारी कहानी आती है उसमें, क्योंकि उस जब भी बर्मुडा ट्रायंगल के यहाँ से स्थान है, जगह है, वहां से क्या होता है, वहां से उस जोन से क्या होता है, कोई प्लेन निकल के जाता है समुद्र के ऊपर से, वहां से निकलता है, तो वो अपने सिग्नल खो करके गायब हो जाता है, सिग्नल खो जाता है, खोने के बाद में क्या होता है, गिर जाता है समुद्र में कहीं भी, तो वो मिलता नहीं है उसके बाद में। ऐसा क्यों होता है, लोग जोड़ते हैं कहानियों से, हनुमान जी का वास है, ऐसा है, हनुमान जी की ये है, फलाना, यूट्यूब पर बहुत सारी मिलेंगे तुमको ऐसे, बिल्कुल है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब पे है इस तरह से, भूतिया जॉन है, और पता नहीं क्या क्या, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं है वो, उसमें कुछ नहीं है। वहां तापीय सम्मेलित तरंग का क्या हुआ, ऊपरी नीचे स्पंदन हुआ है, स्पंदन के किनारे लावा क्या हुआ है, तो समुद्र के अंदर अटलांटिक ओशन के बीच में जहाँ बर्मुडा ट्रायंगल बना हुआ है, वहां पे क्या हुआ, क्या हुआ है, यहाँ पे लावा आकर के क्या हो गया, जमा हो गया है, और जमा होने के कारण से क्या हुआ है, प्रॉपर्टी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब इसमें लावा ऊपर गया है, तो लावा में क्या रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है क्या, रेडियो एक्टिव तत्व की वजह से क्या होता है, वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकलता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उसके में जाने के बाद में जो प्लेन निकलता है, प्लेन को कोई रास्ता तो दिखता है, सिग्नल पे चलते सारे सिग्नल्स के आधार पर चलता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो कि उस फील्ड में जाकर के सिग्नल सारे क्या हो जाते हैं, प्लेन के इंटरप्ट हो जाते हैं, संपर्क ही टूट जाता है प्लेन से, और प्लेन वाले का संपर्क टूट जाएगा तो गायब ही होगा, वो पता ही नहीं चलेगा गया कहाँ। तो इसलिए मानते हैं, क्योंकि साइंटिफिक रीजन क्या है, ये रीजन, उसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं हनुमान जी आके दवा दे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फालतू के रामायण, ठीक, ये स्थिति। अब ये तो बात हुई जब दोनों के किनारे पे तापीय सम्मेलित तरंग आई, इन द केस की तापीय जो सम्मेलित तरंग है वो किनारे पे ना आकर के मान लिया कहीं ऐसे आ गई, ये इस तरह से, क्या है, लावा है नीचे, और यहाँ तापीय सम्मेलित तरंग ऊपरी भी स्पंदन हुआ, बीच में आ गई कहीं, बीच में भी तो आ सकती है तापीय सम्मेलित तरंग किसी पीरियड के में, बीच में आएगी तो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाएगी तो इस प्लेट, ये प्लेट जहां से भी इसका घनत्व कम होगा, जहां से भी इसका घनत्व कम होगा, वहीं से क्या हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा, वहीं से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, क्रैक आ जाएगा। प्लेट कितनी थी पहले, एक थी, बन गई कितनी, अब कितनी बन गई, दो, नई प्लेट की रचना हुई है नहीं हुई, इसलिए इसको कह दिया रचनात्मक किनारा। या तो नब्बे भूपट्टी का क्या होगा, निर्माण होगा, या प्लेट क्या बनेगी, नहीं बनेगी आपके सामने। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है, पहला किनारा समझ में आया। अब इसको वीडियो से देखते हैं कि होता कैसे है। देखो ये पृथ्वी को थोड़ा आगे निकल गया, कैलिफोर्निया के पास का सान एंडियाज किनारे की बात करें, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर देखना अंदरूनी स्ट्रक्चर दिखाएंगे, ये स्थलखंड है पूरा, और ये क्या है, नीचे लावा है, ये सम्मेलित तरंग ऊपर गई तो लावा ऊपर की तरफ गया है, लावा जब ऊपर की तरफ गया प्लेट में टकराया, तो देखो यहाँ से लावा ऊपर आ रहा है, आने के साथ ये प्लेटें दोनों दूर हटेंगी, दूर हट रही है। अब देखो 2D में देखना, इसको ऊपर की तरफ आया, धीरे धीरे करके प्लेट क्या होंगी, दोनों सरकेंगे पीछे की तरफ, गैप आएगा, और गैप आएगा, लावा ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ से, जैसे 2D में देखो आके ऊपर भूपट्टी का क्या निर्माण किया है, यहाँ देखो जमीन कैसे पड़ती है, इस तरह से दिख रहा है साफ तरीके से, क्लियरली, इस तरह से क्या होगा, नभ भूपट्टी का निर्माण करेगी, ये इरोजन होगा, ये वॉल्केनिक क्रिया है एक तरह की, क्या है, वॉल्केनिक क्रिया है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा किनारे की बात कर लेते हैं अपन लोग। दूसरा किनारा कौन सा है, विनाशात्मक किनारा। ये समझ में आया क्लियरली, कैसे तरंग जा रही है, कैसे प्लेटें सरकी है। ठीक है, अगला कौन सा है, विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक किनारे के एग्जाम्पल के तौर पर बात करें किसकी, फोटोपैक्सी की और
चिम्बाराजो की, कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो। ये एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत सीरीज है जो साउथ अमेरिका के अंदर जो पश्चिमी कोस्टल एरिया है उस पे क्या है, एक लंबी सतत पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के बाद दूसरे नंबर पे आती है एंडीज। और इसके अलावा भी अपन बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी, एंडीज है, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। तो इसी के उत्तरी पार्ट में, उत्तरी एंडीज के तहत, उत्तरी एंडीज में पूर्वी कार्डिलेरा के तहत और कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो का है, दो क्या मिलेंगे आपको, ये पर्वत चोटियां हैं जिनका निर्माण इसमें हुआ है, विलासात्मक किनारे के तौर पर इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब देखते हैं इसमें कैसे निर्माण हुआ है, पहले मैं समझा देता हूं आपको, उसके बाद बात करते हैं अपन लोग। जैसे मान के चलो ये तो प्लेट है, यहाँ भी प्लेट मान लो आप, तो थोड़ा सा दूर बनाते हैं इसको, ठीक है, अभी के लिए पहले तो ऐसे मान लेते हैं, यहाँ भी तो प्लेट है। अब मान लें नीचे तो लावा है ही, नीचे तो लावा है ही। अब तापीय सम्मेलनी तरंग का स्पंदन कैसे हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है। अब कैसा हुआ, अधोमुखी स्पंदन, इसको बोलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ को अधोमुखी स्पंदन बोलते हैं इसको, अधोमुखी, ऊपर से नीचे की तरफ। जब स्पंदन ऊपर से नीचे की तरफ हुआ तो दोनों प्लेटें पास आएंगी, दूर जाएंगी, दोनों प्लेटें पास आएंगी। और जब ये प्लेटें पास आएंगी तो अभी यहाँ आ गई, अभी ये यहाँ आ गई, अभी यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, आपस में क्या होंगी, टकराएंगी आपस में। दोनों प्लेटें जैसे मान के चलते नीचे की तरफ स्पंदन है, दोनों प्लेटें ऊपर है, ऊपर से धीरे धीरे पास आएंगी, पास आकर क्या होंगी, एक दूसरे से टकराएंगी। अब जैसे ये टकराएंगी, अब यहाँ डिपेंड करेगा घनत्व का, यहाँ डिपेंड करेगा घनत्व कि कौन सी प्लेट से कौन सी प्लेट टकरा रही है, किसका घनत्व ज्यादा है, किसका घनत्व कम है। जिसका घनत्व ज्यादा होगा, जिस प्लेट का घनत्व क्या है, ज्यादा है, जो भारी प्लेट है, वो क्या होगी, टकराने के बाद वो क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, वो प्लेट क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। और जो कम घनत्व की प्लेट है वो ऊपर आ जाएगी। अभी टकराई कितनी प्लेट थी, दो, लेकिन अब रह कितनी गई, देख ले, एक रह गई, एक का क्या हो गया, अवलोकन हो गया, विनाश हो गया एक प्लेट का। इसको बोलते हैं क्या, विनाशात्मक किनारा। बात समझ में आ रही है क्या, पहले अब देखें इसको किस तरह से बनती है प्लेट। देखो अब स्पंदन कैसे हो रहा है, नीचे की तरफ, लावा कहते जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, प्लेट है इसके नीचे की तरफ जा रहा है, देखना ये वाला स्पंदन का है, रिवर्स है, उल्टा है। अब ये प्लेटें टकराएंगी, देखना आगे अगले वीडियो में प्लेटों के टकराने का सीक्वेंस देखेगा आपको। ये देखो ये प्लेटें टकराई है, टकराने के साथ में एक प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, एक ऊपर आ रही है। आपकी जो भारी प्लेट है वो नीचे से आगे। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर मान के चलो, ये तो बात हुई कौन सी प्लेट की, जिनका घनत्व में क्या है, डिफरेंस है। अगर घनत्व में डिफरेंस ना हो, अगर दोनों प्लेटें समान घनत्व की आपस में टकरा जाए तो क्या होगा। जैसे कि मान के चलो एक प्लेट है महाद्वीपीय है, एक प्लेट है महासागरीय है। महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराए तो टकराने के बाद तुम कहोगे महाद्वीपीय जो महासागरीय प्लेट है वो कैसी है, भारी है, तो वो तो चली जाएगी नीचे, और वो ऊपर कौन सी आ जाएगी आपकी प्लेट, कौन सी आ जाएगी आपकी महाद्वीपीय प्लेट आ जाएगी। जैसे नाच का प्लेट टकराई थी किससे, आपकी टकराई थी साउथ अमेरिकी प्लेट से, और टकराने के कारण से उत्थान किसका हुआ, एंडीज का उत्थान हुआ, वो नीचे गई। जैसे नाच का प्लेट इधर है, समुद्री प्लेट है, वो टकराई किससे, स्थलखंड की प्लेट, ये टकराई, ये नीचे गई तो ये हिस्सा तो ऊपर उठ गया ना, नीचे जैसे जाएगी तो ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ये किनारे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर थोड़ा सा उठ जाएगा। तो ऐसा तो निर्माण हुआ उसका। लेकिन अगर समान घनत्व की दो प्लेट टकरा जाए, दोनों ही कैसी हो, स्थलखंड की प्लेट हो, तो क्या होगा भैया, पर्वत का निर्माण होगा। जैसे कि बात करें, जैसे बात करते हैं अपन लोग, जैसे मान के चलो जब भारतीय प्रायद्वीप भारत की प्लेट, ऐसे मान करो मेरा ये हाथ क्या है, प्रायद्वीप भारत है, ठीक है, और ये हाथ क्या है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ऐसा मानना है अपने को। अब मैंने कहा था कि प्लेट तापीय सम्मेलनी तरंग के कारण से क्या हुआ था, संचरण हुआ है। किसका संचरण हुआ है, प्लेटों के अंदर संचरण हुआ है। तो प्रायद्वीप भारत की प्लेट का भी संचरण का हुआ, उत्तर पूर्व की हुआ है, और उत्तर पूर्व में संचरित हुआ तो जाकर के प्लेट किससे टकराई है, किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराई है। ऊपर प्लेट थी ना यूरेशियन प्लेट, उससे टकराई, और टकराने का दोनों ही कैसी है, महाद्वीपीय प्लेट है, दोनों कैसी है, स्थलखंड की प्लेट है। तो दोनों टकराई तो दोनों ने लगातार समान घनत्व किए, दोनों टकराई तो दोनों प्रेशर डाल दिए एक दूसरे के ऊपर, और दोनों प्रेशर डालने के कारण से ये भाग क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, नहीं उठेगा, आप अगली बार जोड़ देकर देख लेना, अपने पता चलता है ऊपर ही जाएगा ये भाग। अपने पता, जब प्रेशर डालोगे ना एक दूसरे का तो अपने आप ही ये भाग क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो हिमालय का उत्थान किससे हुआ है, कंप्रेशन से हुआ है। इसी तरह से हिमालय का क्या बना है, उत्थान हुआ है यूरेशियन प्लेट के टकराने से, किसके साथ में, प्रायद्वीप भारत की प्लेट के टकराने के साथ ही किसका निर्माण हुआ, आपका हिमालय का। पर लगातार आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लगातार ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, उसके ऊपर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। पर इसके कारण से क्या हुआ, आज भी हिमालय की क्या है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और अभी आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर होता है, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में रिकॉर्ड कर ली गई है 8,848.86 मीटर, मतलब 86 मीटर। और इसकी क्या है, हाइट बढ़ चुकी है, और लगातार हिमालय
बढ़ता जा रहा है। ऐसा करें हिमालय कैसा माउंटेन है, यंग फोल्ड बोलते हैं ना, यंग फोल्ड। अभी हिमालय अपनी जवानी में अभी बढ़ी रहा है, वो टीनेज है हिमालय की, अभी बढ़ी रहा है, घट नहीं रहा है। जबकि अरावली क्या है, हमारी ओल्ड एज में, प्राचीनतम है, ओल्ड एज है बिल्कुल पूरी तरह से, अभी वो क्या अवशिष्ट रूप में दिखाई देती है। अरावली का बहुत घिस चुकी है अपने आप में। जबकि हिमालय क्या है, अभी यंग फोल्ड है, मतलब यंग एज में अभी बढ़ रहा है पूरी तरह से। तो बात समझ में आई, क्लियर हुआ है चीज कैसे हुआ। और तीसरा किनारा कौन सा होता है आपका, चलते हैं उसकी बात करते हैं, संरक्षी की। ये दोनों समझ आए, कोर ने किस तरह से सम्मिलित तरंग की वजह से कैसे हुआ चेंज। और लास्ट किनारा कौन सा आ गया आपका, संरक्षी किनारा। यहाँ समझा देता हूँ बस, ठीक है। मान के चलो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, और मान लो ये भी कोई प्लेट है, ये मान लेते हैं ये भी कोई प्लेट है, ये भी कोई प्लेट है, ठीक है, कुछ में मान लिया हमने, स्थल खंड है सारे के सारे, ठीक है। नीचे क्या है, लावा है पूरा चारों तरफ, नीचे लावा ही तो है, उनके नीचे लावा है, ऐसे ही है। और लावा होने की वजह मान के चलो कोई तापीय सम्मिलित तरंग इधर से इधर गई, ऐसे ऐसे गई तापीय सम्मिलित तरंग गई, तो ये प्लेट को मूव किधर कराएगी, इधर कराएगी। इस प्लेट को मूव किधर कराएगी, इधर ही कराएगी। या इस प्लेट की बात कर लेते हैं, ये प्लेट इधर मूव हुई तो ये प्लेट भी किधर मूव होगी, इधर ही मूव होगी। तो दोनों प्लेटें समानांतर रूप से क्या चलती जाएंगी, मूव होती जाएंगी, ना तो टकराएंगी ना एक दूसरे से दूर जाएंगी, ना तो पास आएंगी ना एक दूसरे से दूर जाएंगी, समानांतर रूप से चलेंगे एक दूसरे से। जब टकराएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या कैसा किनारा बनेगा, संरक्षित, कुछ घटना ही नहीं हो रही है यहाँ पे। क्या होगा, ये कैसे किनारे बन जाएंगे आपके, संरक्षित किनारे बन जाएंगे। तो बात समझ में आएगी। अभी सुनो मेरी बात, अभी आय के लिए एक चीज और डिफाइन करनी है मेरे को तुमको। ये तो बात हुई किसकी, थ्योरी की, अपनी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की बात हो गई। ये तो कंप्लीट बात किसकी हुई, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की बात हुई, ठीक है। संरक्षित किनारा समझ में आ गया। इंपोर्टेंट क्या है इसमें, इनके किनारे ही इंपोर्टेंट है, उसके अलावा कोई और इंपोर्टेंट नहीं है। हैरी एस की थ्योरी को वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा आप लोग। हैरी एस ने कहा क्या था, हैरी एस ने सिंपल सी बात की थी, उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया था, कहां से, वेगनर की बात से, वेगनर की जो बात थी वहां से आगे बढ़ाया था। तो उसने कहा था जब पृथ्वी पर पहली बार स्थलखंड बने थे, और इन स्थलखंडों की स्थलखंड कुछ तो छोटे थे, कुछ कैसे थे, बड़े थे, मतलब पृथ्वी की जो भूपल्टी है वो अनेक छोटे बड़े स्थलखंडों में क्या थी, बटी हुई थी। ये कहा था, बात समझ में आई। उसने कहा था जो स्थलखंड है उनकी मोटाई भी कितनी थी, लगभग 100 किलोमीटर। इनकी मोटाई थी लगभग कितनी, 100 किलोमीटर तक मोटे थे स्थलखंड, मतलब इनकी मोटाई मतलब 100 किलोमीटर तक क्या है, घने मोटाई है स्थलखंडों की, वो कह रहा था अपनी बात में। तो उसने कहा, उसने आगे बात बढ़ाते बोला कि नीचे क्या है, एस्टोनोस्फीयर है, उसके ऊपर लिथोस्फीयर जो स्थलखंड है वो क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो तैर रहे हैं, ठीक है। और जो एस्टोनोस्फीयर है, जो ध्रुवीय मंडल है, उसमें क्या चल रही है, तापीय सम्मेलनीय तरंगे चल रही है। और तापीय सम्मेलनीय तरंगों का कौन सा क्रम चल रहा है, चक्रीय क्रम चल रहा है। कौन सा क्रम, चक्रीय क्रम। और उस चक्रीय क्रम की वजह से क्या होता है, इन प्लेटों के अंदर क्या होता है, संचरण होता है। देखा संचरण कैसे होता है, ठीक है, संचरण हुआ, संचरण का रीजन बता दिया, वो नहीं बता पाया था, उसके बारे में बता दिया उसने। फिर वो कहता है ये प्लेट को मैटर नहीं करती है। इस बात की पुष्टि कौन करेगा, आपका नासा भी करेगा, प्लेट बताएगा कितनी प्लेटें छोटी है, कितनी प्लेटें बड़ी है, उनके नाम याद रखने प्लेटों के, जब आप पूछे याद, ठीक है ना, छोटी प्लेटों के विशेषता पे नाम याद रखने आपको, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद में वो कहता है आगे की बात को बढ़ाते हुए कि ये प्लेटें इंपॉर्टेंट नहीं है, कि किनारे इंपॉर्टेंट है विवर्तन की घटनाओं के लिए। जब किनारों की बात करता है तो किनारों को भी 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक कौन सा है, रचनात्मक, एक कौन सा है, विनाशात्मक, एक है आपका कौन सा, संरक्षी किनारा। जब बात करता है रचनात्मक किनारे की बात करता है, तो रचनात्मक किनारे में तापीय सम्मेलित तरंग का स्पंदन कैसे होता है, ऊपरी मुखी स्पंदन होता है, ऊपर की तरफ। नव भूपट्टी का क्या होगा, निर्माण होगा, क्या होगा, नव भूपट्टी का निर्माण होगा, जैसे सेंट एंड्रियास, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें हम लोग, तो जैसे अपन बात करते हैं किसकी, विनाशात्मक किनारे की, उसमें तापीय सम्मेलित तरंग का स्पंदन कैसे है, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। उसमें क्या होगा, एक प्लेट का क्या होगा, विलोपन होगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे चली जाएगी, जिसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और जहां समान घनत्व की प्लेटें हैं वहां से क्या होगा, नए फोल्डों का क्या होगा, निर्माण होगा, वहां से नए फोल्ड्स का क्या होगा, निर्माण होगा। ऐसे ही कौन सा बना है, हमारा हिमालय बना है। जब भारतीय प्रायद्वीप पे भारत की प्लेट किससे टकराई है, तो यूरेशियन प्लेट से टकराई है। टकराने के साथ ही क्या हुआ है, नीचे तैतीस सागर का तो क्या हुआ है, विलोपन हुआ है, और हिमालय क्या हुआ है, उत्थान हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये थ्योरी भी कौन सा सिद्धांत हुआ तुम्हारा, महाद्वीपीय, सॉरी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत।